हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रतीश। आज के इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड्स हम लोग झारखंड फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के बारे में चर्चा करेंगे और उससे रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में एक्सपेक्टेड है उन्हें डिस्कस करेंगे। मैं साथ ही हर क्वेश्चंस के साथ आपके एक्सप्लेनेशंस भी बताते चलूँगा ताकि आपको फ्यूचर में इससे रिलेटेड कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी डाउट हो आपका तो वो आज का इस वीडियो लेक्चर के साथ ही क्लियर हो जाना चाहिए। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में फॉरेस्ट सर्वे से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इस वीडियो लेक्चर से आप अपकमिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और मैंने पूरा सर्वे को एग्जामिन करने के बाद से टॉप 20 क्वेश्चंस का चयन किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट यानी कि फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का फॉरेस्ट कवर कुल कितने स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। यहाँ पे देखिएगा फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, ना कि फॉरेस्ट एरिया की। तो फॉरेस्ट कवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23,611.41 है। याद रखना है तो उसको भी रख लीजिएगा, एग्जामिनर कॉम्पिटेंट बनाने के लिए कुछ भी पूछ सकता है। तो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है इसका, आपका झारखंड का फॉरेस्ट कवर टोटल 23,611.41 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। सेकंड क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में फॉरेस्ट कवर झारखंड के कुल एरिया का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे झारखंड का एरिया पूछा जा रहा है, कुल एरिया, तो आपको पता होगा 79,711 ये रफ है आपका स्क्वायर किलोमीटर झारखंड का टोटल एरिया। इसका कितना प्रतिशत है आपका 23,611 ये पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 21.62%। कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में फॉरेस्ट कवर झारखंड के कुल एरिया का 29.62% है। देखिए इस PDF को इस तरह से बनाया गया है ताकि दोनों मीडियम ऑफ लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए इसमें आसानी हो। जहाँ पर नेसेसरी होगी, जहाँ पर आपको टर्म्स इंग्लिश में बताने का होगा, मैं वहाँ पे इसे इंग्लिश में भी बता दूंगा। तो दोनों मीडियम ऑफ स्टूडेंट्स के लिए इसमें बेनिफिशियल है ये वीडियो, इसे ज़रूर देखें। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में झाड़ियाँ फैली हुई है, यानी इससे इंग्लिश में अगर क्वेश्चन आएगा तो स्क्रब करके पूछेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 688.05 किलोमीटर। आपको ना इस टाइप का क्वेश्चन में दो तरह से डेटा याद रखना है, एक परसेंटेज वाइज पूछा जा सकता है, एक एरिया वाइज। तो एरिया वाइज अगर पूछ ले तो 688.05 और ये टोटल एरिया का कितना प्रतिशत है 0.86%। फोर्थ क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में रक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे मैंने सिर्फ स्क्वायर किलोमीटर लिखा है, मतलब एरिया पूछ रहा हूँ, लेकिन इसमें आपको परसेंटेज भी पूछ सकता है। इससे पहले आप समझ लीजिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब हुआ बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की गतिविधियाँ इस तरह के जंगल में प्रतिबंधित हैं। इसमें से 2-3 तरह का सवाल पूछ सकता हूँ, उन सभी को डिस्कस करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19,185, ये करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे यहीं पर फॉरेस्ट का एरिया पूछ लेता 23,605 स्क्वायर किलोमीटर। चलिए कुछ पॉइंट्स है जिन्हें देख लीजिए। झारखंड में रक्षित वन, जिसे इंग्लिश में प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बोलते हैं, उसका स्क्वायर किलोमीटर है 19,185 स्क्वायर किलोमीटर। अगर परसेंटेज में पूछ ले तो 81.28%। अब यहीं पे क्वेश्चन और फ्रेम किया जा सकता है कि ये जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है ये सबसे ज़्यादा किस एरिया में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग जिला। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में संरक्षित वन, इससे पहले क्या था रक्षित वन, उसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते थे। ये क्या पूछ रहा है, संरक्षित वन जिसे इंग्लिश में रिजर्व्ड फॉरेस्ट कहते हैं, वो कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4387 स्क्वायर किलोमीटर। अब समझ लीजिए कि रिजर्व्ड फॉरेस्ट से हम लोग क्या समझते हैं, ऐसे फॉरेस्ट जहाँ पर मनुष्यों के पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर पूर्णतः
प्रतिबंध हो वैसे वन संरक्षित वन कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 4387 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज वाइज भी इसे याद रखिएगा, परसेंटेज वाइज ये कितना हो जाता है 18.58%। अब अगर इसमें एरिया पूछ ले आपका, तो ये आपका पोरहाट और कोल्हार एरिया में ज़्यादा विस्तृत ढंग से फैला हुआ है। अगर आपने मैप अच्छे से पढ़ा है तो एक रफली मैं ये मैप बना लेता हूँ। तो ये आपका जो लोअर साइड होता है झारखंड का, ये दालमा वन हो गया, दालमा का इधर आपका पोरहाट हो गया, ये आपका संरक्षित वन में आता है, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट में ये काउंट होता है। 6th क्वेश्चन है, हाँ इसमें एक चीज़ और इम्पोर्टेंट था जो आपको फॉरेस्ट सर्वे में नहीं मिलेगा। ये आपका जो राजमहल एरिया है जो 2 टॉप का है, जैसे अगर ये मैप हो गया आपका, तो ये आपका राजमहल एरिया होता है, ये आपका पलामू क्षेत्र हो गया। इन दोनों एरियाज़ में भी आपका संरक्षित वन है और इधर का आपका कोल्हान। तो आप याद रखिएगा इस तरह से 1 2 3, तो इस तरह से आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए 6th क्वेश्चन है 2019 के अनुसार वन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार 2017 से 2019 के बीच झारखंड में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। ये आपको इंक्रीमेंट पूछ रहा है कि 2017 में कितना था और अब कितना इंक्रीज हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58.41 एरिया प्रति यहाँ पर आप परसेंटेज नहीं याद रखिएगा, ये एक्चुअली में एरिया है। बहुत लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, ये एक्चुअली में एरिया इंक्रीमेंट है, परसेंटेज नहीं है, स्क्वायर किलोमीटर पे है ये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड में 58.41 स्क्वायर किलोमीटर वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। प्रतिशत नहीं याद रखना, गलत टिक करके नहीं आइएगा। एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए इसमें चेंजेस कर सकते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रोटेक्टेड वनों में यानी रक्षित वनों में सर्वाधिक विस्तार किस जिले में हुआ है। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, हजारीबाग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आप ये भी याद रखिए, पहला तो हजारीबाग हो गया, सेकेंड में गढ़वा, पलामू और रांची, सब उसी आसपास का रीजन है आपका, यानी कि सब आपका जो है पलामू प्रमंडल के पास और नॉर्थ छोटा नागपुर प्रमंडल के पास ही लाई करता है ये। उसके बाद है आपका 8वां क्वेश्चन, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार अवर्गीकृत वनों का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में हुआ है। अवर्गीकृत का मतलब हो गया अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, मतलब ऐसे वन जो रक्षित में ना आए ना ही आपके संरक्षित में आए, इन दोनों कैटेगरीज में जो फॉल नहीं करते हैं उसे हम लोग कहते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहेबगंज जिला में सबसे ज़्यादा अवर्गीकृत यानी कि अनक्लासिफाइड वनों का विस्तार हुआ है। उसके बाद याद रखिएगा वेस्ट सिंहभूम, दुमका और हजारीबाग। हजारीबाग टॉप में किसके में था, आपका रक्षित वन में था। अब इसमें कुछ और क्वेश्चंस पूछा जा सकता है क्योंकि अवर्गीकृत की बात की गई है, तो इसमें पूछ लेगा कि झारखंड में टोटल कितना स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 स्क्वायर किलोमीटर में। और अगर परसेंटेज वाइज पूछ ले तो 0.14%। चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं। रक्षित वन यानी कि आपका प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो इसका कितना हो गया था आपका परसेंटेज वाइज 81.28%। अब आ जाइए संरक्षित वन यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, तो इसमें कितना हो गया था आपका 18.58%। और ये हो गया आपका अभी यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। तो ये तीनों को आपको याद रखना है। चलिए 9th क्वेश्चन है, फॉरेस्ट स्थिति वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में टोटल फॉरेस्ट कवर प्लस ट्री कवर, देखिए यहाँ पे सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ट्री कवर की भी बात हो रही है, कुल एरिया का कितना प्रतिशत है। इसे मैंने मतलब ऐसे मैथमेटिकली भी कंप्यूट किया है, बट आप फिर भी ऐसे याद कर लीजिए आप, मैं इसे एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32.95%, या फिर इसको आप अप्रॉक्स 33% भी मान सकते हैं। अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछ लेता तो कितना टिक करते हैं 23,611। अब देखते हैं ये आया कैसे। तो देखिए आपका फॉरेस्ट कवर कितना है 23,611 स्क्वायर किलोमीटर, और ट्री कवर कितना है 2657 स्क्वायर किलोमीटर। यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद जब आप 79,711 में से इसको कंप्यूट करिएगा परसेंटेज वाइज, तो ये आपका अप्रॉक्स 32.95 यानी कि 33% आएगा। इस तरह से जो है ना एक्सप्लेनेशन आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। उन्होंने डायरेक्ट क्या करा है, आपको फॉरेस्ट सर्वे जो है आपका जो पब्लिश हुआ था उसे डायरेक्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट करके छाप दिया है। बहुत सारे बुक्स में मैंने देखा है।
10th क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया है। देखिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, एक तो फॉरेस्ट एरिया पूछ लेगा या तो आपको पूछ लिया जाएगा परसेंटेज यानी प्रतिशत वाइज। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। सरांडा वन क्षेत्र याद है ना, कहाँ पर आता है आपका, पश्चिमी सिंहभूम में। इस कारण से इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इसमें एरिया भी याद रखना आपको। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पोजीशन तक आप सीक्वेंस में याद रखिए। ठीक है, चौथा नहीं है तो इसको हटाइए, लेकिन आप पहला, दूसरा, तीसरा याद रखिए और कम से कम पहला का प्रतिशत और स्क्वायर किलोमीटर दोनों याद रखिए एरिया। तो इसमें पहला क्या कौन सा होगी सबसे ज़्यादा, पश्चिमी सिंहभूम, और एरिया कितना है इसका 33,366 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद आता है आपका लातेहार और चतरा। ठीक है, 11 क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन प्रतिशत है। इससे पहले क्या पूछा गया था, वन एरिया वाइज पूछा गया था, अभी परसेंटेज वाइज पूछा जा रहा है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लातेहार। परसेंटेज वाइज में लातेहार और एरिया वाइज में वेस्ट सिंहभूम। चलिए इसका परसेंटेज याद रखिएगा आप, सबसे ज़्यादा किस में, लातेहार में, और 56.08%। अगर एरिया में पूछ ले तो कितना है, 3,366। ऐसे सिंपल है ना, 3,366 याद हो गया, ठीक ना। चलिए ये आपको याद हो गया 56.08। इसमें कंफ्यूज नहीं करिएगा, दो तरह से है। आपको एरिया पूछ ले कितना इंक्रीमेंट है तो 58 स्क्वायर किलोमीटर, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। तो झारखंड के लातेहार का कितना है, 56.08% मतलब परसेंटेज वाइज है। फिर क्रमशः चतरा दूसरे नंबर पे और वेस्ट सिंहभूम तीसरे नंबर पे। इन दोनों का परसेंटेज नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा, लेकिन इसका याद रखना जरूरी है। ठीक, 12th क्वेश्चन है, फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के किस जिले में न्यूनतम 1% है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जामताड़ा। आपको न्यूनतम 1% पूछ ले या फिर एरिया पूछ ले, दोनों ही केस में आंसर होगा आपका जामताड़ा। अब इनका एरिया भी याद रखना, परसेंटेज भी याद रखना। तो इसका परसेंटेज वाइज आप याद रख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5.56%। उसके बाद आता है आपका देवघर और धनबाद। एक क्वेश्चन रीज़न आउट होना चाहिए आपके दिमाग में, तो आखिर कम, इतना ज़्यादा कम क्यों है, बाकी शहर में देख रहे ज़्यादा। इसका 2-3 कारण है। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है आपका इन्हीं 3 शहरों में हो रहा है, ये भी एक पॉसिबल कारण हो सकता है। 13th क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के किस जिले में न्यूनतम फॉरेस्ट एरिया है। मैंने बताया था एरिया पूछ ले या परसेंटेज पूछ ले, दोनों ही केस में आपका आंसर हो जाएगा जामताड़ा। अगर परसेंटेज पूछ लेता तो कितना करते, 5.56%। और अगर आपसे एरिया पूछ ले तो एरिया भी याद रखिएगा 100 स्क्वायर किलोमीटर। देखिए याद हो गया। और ये तो देवघर है, धनबाद है, ये उसी सीक्वेंस में था जिस प्रकार आपका परसेंटेज में था, उसमें भी था आपका जामताड़ा, देवघर, धनबाद, और इसी में भी है देवघर, जामताड़ा, धनबाद। तो सॉरी, जामताड़ा, देवघर और धनबाद। चलिए ये आसान हो गया, मिनिमम याद रखना आसान है। 14th क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के किस जिले में 2017 के मुकाबले फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मैक्सिमम इंक्रीमेंट पूछ रहा है यहाँ पे, एरिया नहीं पूछ रहा है कि कितना। एरिया पूछ लेता तो वेस्ट सिंहभूम हो जाता है। देखिए ऑप्शन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एरिया पूछ ले कितना सबसे ज़्यादा एरिया है तो वेस्ट सिंहभूम, परसेंटेज पूछ ले प्रतिशत के हिसाब से तो आंसर हो जाता है लातेहार। लेकिन इंक्रीमेंट पूछ रहा है, यानी 2017 में कितना था और बढ़ के सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस जिला में हुआ है। अगर टोटल पूछ लेता तो 58% करते पूरा झारखंड का, लेकिन जिला वाइज जो है सबसे ज़्यादा किस में है, चतरा में है। कितना है, अराउंड 11 स्क्वायर किलोमीटर। परसेंटेज नहीं कंफ्यूज करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए टोटल ही अगर आपका 58 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीमेंट हुआ है तो उसमें 11% कैसे हो सकता है, ये तो स्क्वायर किलोमीटर ही होगा ना। खुद से रीज़न आउट करने की चीज़ है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 के अनुसार चतरा में यानी 11.35 स्क्वायर किलोमीटर में सर्वाधिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी इसे कहते हैं हम लोग, अगर आप डिकेड्स में बात करें तो डिकेडल इंक्रीमेंट कहा जाता है। यहाँ पर यह सिंपल इसे इंक्रीमेंट कहा जाएगा, स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीमेंट। 15th क्वेश्चन है,
वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के किस जिले में 2017 के मुकाबले एरिया में कोई बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है? यानी 2017 में जितना एरिया था 2019 में ही उतना ही एरिया, कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया है। यानी अगर इंक्रीमेंट की बात की जाए तो 0.00 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रामगढ़। रामगढ़ में कोई भी इंक्रीमेंट दर्ज नहीं की गई है। इसका करेक्ट आंसर हो गया रामगढ़। तो एक सवाल उठना चाहिए, आखिर ये सर्वे किया कैसे जाता है? आपको ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको फॉरेस्ट सर्वे में थोड़ा सा डिग आउट करना पड़ेगा। जो स्टार्टिंग का 15 से 20 पेज होता है उसमें इस सर्वे को एक्सप्लेन किया गया है। तो इसमें कहा गया है ये एक डिजिटाइज्ड मैनर में किया जाता है। ये आपका सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू किया जाता है और ये हर 2 से 3 साल में किया जाता है। लेकिन इन्वायरमेंटल असेसमेंट जो मीट हुआ था उसमें ये डिसीजन लिया गया कि नहीं, अब इसे हम लोग हर साल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि जो फॉरेस्ट डिप्लीशन है दर साल वो कम होते जा रहा है। इस कारण से इसे हर साल करने का डिसीजन लिया गया है। 16वां क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के किस जिले में 2017 के मुकाबले फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है? देखिए टोटल 4 जिला आपको याद रखना जिसमें कि जो है फॉरेस्ट एरिया जो है घट गया है 2017 के मुकाबले, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में डिक्रीमेंट दर्ज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साहिबगंज जिला में। कितना है? 0.65। चलिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड के साहिबगंज जिले में कितना है? 0.65 में 2017 के मुकाबले फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज़्यादा नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद क्रमशः कोडरमा, सिमडेगा और रामगढ़। रामगढ़ में मैंने बताया था कोई भी आपका इंक्रीमेंटल या फिर डिक्रीमेंटल चेंज नोटिस नहीं किया गया है। 17वां क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में पर कैपिटा फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है? दोनों मिला के पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक ना। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0.8%। देखिए ये आया कैसे, ये कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, मैंने इसे कंप्यूट किया है मैथमेटिकली। ये आपका हो गया झारखंड का पॉपुलेशन, ये टोटल पॉपुलेशन है झारखंड का। ये आपका हो गया जो सेंसस आया था 2011 का उसके अनुसार, और ये मैंने कंप्यूट किया है आपका टोटल ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर, इन दोनों को कंप्यूट किया, उसके बाद हेक्टेयर में कन्वर्ट किया, उसके बाद मैंने ये कंप्यूट किया, तो ये आपका अप्रॉक्स आता है 0.8%। इस तरह से देखिए, अगर कोई भी डाटा है तो उसे सिंपली रटने की कोशिश मत करिए, रटिएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को समझिएगा तो ये लंबे समय तक याद रहता है। चलिए, 18वां क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का वन क्षेत्र भारत के फॉरेस्ट एरिया का कितना प्रतिशत है? टोटल भारत के एरिया का पूछा जा रहा है, इंडिया का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.33%। ये देखिए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए, 19वां क्वेश्चन है, वन नीति के अनुसार, यहाँ पे वन नीति जो मैंने अभी डिस्कस किया था ना, जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मीट हुआ था, उसमें इस चीज़ की चर्चा की गई है के अनुसार झारखंड में 1% को कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए 1% को सिर्फ झारखंड में ही नहीं, ऑल ओवर पूरा जितना भी देश के जितने भी ज़िले हैं या यूटीज़ है, सभी में इसे 33% करने का लक्ष्य रखा गया है। और झारखंड में अगर टोटल बात की जाए ट्री और प्लस फॉरेस्ट कवर करके, तो ये अप्रॉक्स अचीव कर भी लिया गया है। लेकिन अगर हम लोग बात कर ले सिर्फ फॉरेस्ट कवर की, तो अभी थोड़ा सा काम करना बाकी है। चलिए, इसका करेक्ट आंसर हो गया 33%। आज के लिए आपका आखिरी क्वेश्चन है, वन क्षेत्र के विस्तार के प्रतिशत के दृष्टिकोण से झारखंड के का राज्यों में कौन सा स्थान है? विस्तार का प्रतिशत पूछा जा रहा है, यानी कि आपको कितना इंक्रीमेंट किया गया है, ठीक ना, उसका परसेंटेज वाइज में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10वां स्थान है। अगर आपसे एरिया वाइज पूछ ले, देखिए यहाँ पे विस्तार का प्रतिशत है यानी परसेंटेज वाइज, एरिया वाइज पूछ ले तो याद रखिएगा 12वें स्थान पे, कंफ्यूज नहीं करना है 10वां और 12वां में, ठीक। चलिए, आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का वीडियो लेक्चर बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।